हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 8 दिसंबर 2022 और दिन है गुरुवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज भाजपा का पत्ता हुआ साफ, आप आई सत्ता में। आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई, कार लोन और होम लोन होंगे महंगे। बांग्लादेश से फिर हारा भारत। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने 119 करोड़ का खरीदा बंगला और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। जादू टोना एक ऐसा विषय है जिसका नाम सुनने पर लोगों की अलग ही छवि निर्मित हो जाती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस तकनीक की दुनिया में भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जादू टोना में विश्वास करते हैं। प्यू रिसर्च के 95 देशों में किए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ है। तथ्यों के अनुसार लगभग 40% लोगों ने अंधविश्वास के साथ ही डायन चुड़ैलों पर भी विश्वास जताया। इसमें लगभग सभी देश के नागरिक शामिल हैं। वहीं एक तरफ यूरोपीय देश स्वीडन में 9% से भी कम लोगों को जादू टोने पर विश्वास है, तो दूसरी तरफ अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में 90% से अधिक लोग इस पर यकीन करते हैं। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में पिछले 15 सालों से काबिज भाजपा का पत्ता साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी ने यहां बहुमत से जीत दर्ज की है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 250 सीटों वाले एमसीडी में आपको 134 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 8 अधिक हैं। वहीं भाजपा को 104, कांग्रेस को 9 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। एमसीडी में आपकी जीत पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बधाई दी। पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता ने अपने बेटे और भाई को दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी है। हमें केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए, प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले बुधवार को पीएम मोदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्रवाई को चलने दें, बिना शोरगुल और व्यवधान के चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। और सत्र की शुरुआत से पहले पीएम ने कहा, पहली बार सदन में आए युवा सांसदों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर दें और चर्चाओं में भागीदार बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को मोबाइल एप्लीकेशन का एंड्रॉयड वर्जन 2.0 लॉन्च किया। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने बताया कि इस ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका iOS वर्जन भी जल्द ही आएगा। इस ऐप में वकीलों और अधिवक्ताओं के रिकॉर्ड के अलावा अदालती कार्रवाई भी देखी जा सकेगी। राजस्थान की गहलोत सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने के उद्देश्य से बीजेपी प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इसी के तहत कल उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के मुखौटे लगाकर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर पटना हाई कोर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो जस्टिस संदीप कुमार की कोर्ट का है। वीडियो में जस्टिस संदीप एक सरकारी कर्मचारी से पूछते हैं, भारती जी रिजर्वेशन पे नौकरी में आए थे क्या? जवाब में कर्मचारी हाँ बोलता है। लोग जज के इस व्यवहार की निंदा कर रहे हैं। राजस्थान में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक अश्लील वीडियो ने सनसनी फैला दी है। भाजपा का दावा है कि वीडियो राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाले मोहम्मद का है और उनके साथ नजर आ रही महिला जोधपुर की है। इस मामले की FIR दर्ज हो चुकी है। राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर सांसद सुमोधानंद ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है और अब शायद उनका भाजपा में आने का मन है। तेलंगाना के सीएम KCR के बेटे KTR पर राज्य के भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। संजय कुमार ने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष KTR के ब्लड और बालों का सैंपल मिल जाए तो वो यह दावा साबित कर देंगे। केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को एविएशन कंपनियों को तीर्थयात्रियों के लिए सबरीमाला के भगवान अयप्पा मंदिर में हेलीकॉप्टर सेवाएं देने से रोक दिया। कोर्ट ने मंदिर की देखरेख करने वाले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड यानी TDB को आदेश दिया कि वहां किसी भी तीर्थयात्री को VIP ट्रीटमेंट न दिया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स के गले में 150 साल पुराना त्रिशूल घुस गया। इलाज के लिए उसे 65 किलोमीटर दूर कोलकाता के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पीड़ित की पहचान भास्कर राम के रूप में हुई है। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट बदली है। एक तरफ उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने लगी है तो वहीं दक्षिण के राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने दक्षिण के 3 राज्यों में चक्रवाती तूफान मंडोस को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तूफान से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। चीन में हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार कोविड प्रतिबंधों को कम करने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन की अनुमति दी जाएगी और अनावश्यक टेस्टिंग पर लगाम लगाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में भारत के खिलाफ हो रही खालिस्तानी साजिशों को लेकर एक बैठक की गई। पीएम मोदी क्वाड नेताओं की मीटिंग में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं।
टीटीपी ने अफगानिस्तान के बॉर्डर से सटे खैबर पख्तूनख्वा में एक पाकिस्तानी सैनिक का कत्ल कर दिया। इसके बाद उसका शव पेड़ पर लटका दिया और जनाजे में कोई न जाए इसकी चेतावनी भी दे दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। मैगजीन ने जेलेंस्की के साथ स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी इसी कैटेगरी में जगह दी है। जेलेंस्की के बारे में मैगजीन ने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कभी भी बड़ी ताकत के सामने हिम्मत हारे न झुके। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप को अरबों कमाकर देने वाली उनकी खानदानी रियल एस्टेट कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स फ्रॉड समेत कई अपराधों का दोषी पाया गया है। जूरी ने ट्रंप की कंपनी को 17 मामलों में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही ट्रंप की कंपनी को बिजनेस फ्रॉड का दोषी माना गया है, जिसके चलते उन पर 13,000 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% का इजाफा कर दिया। इससे रेपो रेट 5.9% से बढ़कर 6.25% हो गया है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको अधिक ईएमआई देनी होगी। फोर्ब्स ने एशिया के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत के गौतम अडानी, शिव नादर और अशोक सूता भी शामिल हैं। अगले 10 सालों में यानी 2031-32 तक अमेरिका, चीन के बाद भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी यह 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि इस दौरान प्रति व्यक्ति आय 2 गुना से ज्यादा और शेयर बाजार का मार्केट कैप 3 गुना हो जाएगा। शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 215 अंक की गिरावट के साथ 62,410 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 82 अंक लुढ़ककर 18,560 पर क्लोज हुआ। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। कप्तान रोहित शर्मा की 28 गेंद पर 51 रन की नाबाद पारी के बावजूद भारत दूसरे वनडे में बांग्लादेश से 5 रन से हार गया। 272 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने 49.4 ओवर में 9 विकेट पर 260 रन बना लिए थे। जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्कों की जरूरत थी। रोहित ने 5वीं गेंद पर छक्का जमाया भी, लेकिन आखिरी गेंद पर वे ऐसा नहीं कर सके। इसके साथ ही बांग्लादेश ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। यह भारत की बांग्लादेश में वनडे सीरीज में लगातार दूसरी सीरीज हार है। इससे पहले 2015 में बांग्लादेश ने भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। शतक जमाने वाले मेहदी हसन मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 2 विकेट भी झटके। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नश लाबुशेन टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट को पीछे छोड़ा है। कतर में खेले जा रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल ने गोंजालो रामोस की हैट्रिक की बदौलत स्विट्जरलैंड को 6-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही पुर्तगाल की टीम 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कलाई की चोट की वजह से गोल्ड जीतने से चूक गई। कोलंबिया में हो रहे वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में चानू अपना बेस्ट नहीं दे पाई। चानू 49 किलो वेट कैटेगरी में 200 किलो वेट उठाकर दूसरे स्थान पर रही। वे स्नैच में 87 किलो और क्लीन एंड जर्क में 113 किलो वेट उठा पाई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने हाल ही में एक साथ मिलकर अपना पहला घर खरीदा है, जिसकी कीमत 119 करोड़ रुपए है। दोनों ने पहली बार साथ मिलकर घर लिया है। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस इस समय ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। दरअसल जैकलीन ने सालों पहले एक ब्यूटी पेजेंट में कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बोला था कि ये कराना अनफेयर एडवांटेज है, जबकि उन्होंने खुद भी सर्जरी कराई है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपने पहले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए आर्यन बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत करेंगे। आर्यन ने बताया कि राइटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और वो जल्द ही रेड चिलीज प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। विकी कौशल की फिल्म गोविंदा नाम मेरा जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस बीच फिल्म का एक नया गाना रिलीज हुआ है। विक्की ने अपने इंस्टाग्राम पर इसे शेयर किया है। और अब आज की रोचक खबर, पृथ्वी से पुरुष जाति विलुप्त हो सकती है। यह खबर भले ही आपको मजाक लगे, लेकिन यह बात रिसर्च पर आधारित है। जानकारी के अनुसार इंसानों और दूसरे स्तनधारी जीवों का लिंग वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करता है।
इसकी मौजूदगी पर ही एक व्यक्ति का सेक्स नर होता है। लेकिन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में छपी रिसर्च के मुताबिक पुरुषों में यह क्रोमोसोम धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी जगह कोई नया सेक्स जीन विकसित न होने पर दुनिया से पुरुष विलुप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था अक्षय कुमार की मराठी डेब्यू फिल्म विराट मराठे वीर दौड़ले 7 में वह कौन सा किरदार निभा रहे हैं, वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी या बाजीराव पेशवा। सही जवाब है छत्रपति शिवाजी। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट में जो रूट को पछाड़कर हाल ही में कौन सा खिलाड़ी नंबर 1 बल्लेबाज बना है। ए स्टीव स्मिथ, बी जोश बटलर या सी मार्नस लाबुशेन। कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।